गोलू के मित्र द्वारा ढेर सारे फोटो खींचने के बाद गोलू का मित्र गोलू से कहता है, भाई बहुत सारे फोटो खिंचवा लिए तूने, 2-4 फोटो मेरे भी खींच दे यार। बस इतनी सी बात, आजा बैठ, मेरा मतलब पोज मार, मैं तुझसे भी बढ़िया फोटो खींचूंगा तेरे। पहले तू ढंग से बैठना यार, ये कुबड़ों की तरह क्यों बैठा है? इस कमर को थोड़ा सीधा ही कर ले, ऐसा लग रहा है कि इस पर बहुत सारा वजन है। भाई वजन की बात मत पूछ, बहुत जिम्मेदारी है कमर पे, आई मीन सर पे। अभी तो आगे जाकर भंडारा भी खाना है यार। भाई अभी के लिए तो चुप रहे, लाइन से मत भटक, अभी के लिए तो फोटो खिंचवा बस। शक्ल तो तेरी अच्छी नहीं है, ये आधार कार्ड वाला पोज मत दे, थोड़ा स्माइली कर दे, क्या पता गलती से एक आध फोटो सही आ जाए। ये तो एकदम ऐसा लग रहा है हीरो के जैसा जो विलन रहता है ना, हीरो की 2 कॉपी पर लगता बुरा ही है, वही है। गजब बेइज्जती है। इनके फोटोशूट के बाद मैं आ जाता हूँ इस बहुत ही बेहतरीन बनी हुई छतरी को अंदर से देखने। इस छतरी में बनी हुई बारीक से बारीक चीज को आप जितनी गहराई से देखोगे वो आपको उतनी ही सुंदर लगेगी। अब चाहे वो इसकी बनावट, इस पर अंकित चित्र, ये खंबे, ये फूल और इसका ये अद्भुत रंगीन पत्थर हो। छतरी के ऊपर की तरफ बनी हुई ये फूल की आकृति छतरी की सुंदरता को बहुत ही आकर्षित बना रही है। आपको यहाँ पर राजा महाराजाओं के समय, मेरा मतलब उनके साम्राज्य की सभी गतिविधियां इन्हीं दीवारों पर छपी हुई मिलेगी। जैसे की राजाओं के युद्ध, उनकी सभा, उनकी शादियां, उनके उत्सव, उनके साम्राज्य से जुड़ी सभी गतिविधियां यहाँ पर चित्र द्वारा अंकित है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। ये पदचिन्ह जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अलवर के जो राजा हुआ करते थे उनके और उनकी महारानी मूसी के हैं। Five minutes later. मूसी महारानी की छतरी को टाटा करके हम आ जाते हैं मंदिर की चढ़ाई वाले रास्ते पर, जहाँ हमको दिखाई देती है ये लोकेशन। ये वही जगह है जो हमारे दिल और पेट के सबसे करीब है। ये वही जगह है जहाँ पर माता का सबसे पहला भंडारा होता है। लेकिन आज यहाँ पर भंडारा नहीं हो रहा है, और ये बताते हुए मेरे दिल और पेट को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। इस भयानक खाली दृश्य को देखकर आज मेरा दिल प्लस पेट कुछ ही सेकंड में हजारों बार रो लिया। लेकिन कोई बात नहीं, तेरी जुदाई का गम मैं सह लूंगा बाडिया। खुद को संभाल कर थोड़ा आगे आने पर मुझे दिखाई देता है ये भाई जो अपने माता पिता से इतना प्यार करता है कि उनके प्रति अपने प्यार को अपने दिल में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए उस प्यार को टैटू वाले भैया से अपने हाथ पर एडजस्ट करवा रहा है, आई मीन टैटू बनवा रहा है। अपनी तरफ से भाई को फुल सपोर्ट है। भाई को हम अपनी ओर से सांत्वना देकर माता के दर्शन के लिए एक दूसरे से बात करते, हंसते मुस्कुराते पहाड़ वाले रास्ते से कर देते हैं अपनी चढ़ाई शुरू। लगता है बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे डाल देना पोस्ट। दोस्तों लाइक करो, कमेंट करो, भाई को सपोर्ट करो। दोस्तों ये है हमारा प्रवेश द्वार, यहाँ से सरल रास्ता खत्म होता है और पहाड़ वाला कठिन रास्ता शुरू होता है। जब आती है सुरक्षा की बात तो दूसरों से पहले इंसान को सदैव स्वयं की सुरक्षा करनी चाहिए। इसीलिए हम इन फिसलन भरे पत्थरों वाले पहाड़ से लिपट कर डायरेक्ट माता के दर्शन न कर ले, उससे पहले हम तीनों अपने चप्पल जूतों को उतार कर रख लेते हैं अपने बैग में। हम अपने आगे की यात्रा नंगे पैर करेंगे, क्योंकि नंगे पैर जूतों के मुकाबले बहुत कम फिसलते हैं। जूतों को करके बैग में सेट, और हम तीनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, हमें भूखे पेट ऐसे ही चलना पड़ेगा माता के दर्शन के लिए इस पहाड़ वाले रास्ते पर। 200 मीटर चढ़ने पर हमें दिखाई देता है पानी। अब प्यास तो लग नहीं रही है तो पानी पी ही लेते हैं। पानी पीकर अपनी बॉडी में सीमित ऊर्जा पाकर मैं अपने पैर के एक्सीलेटर को खींचकर चल देता हूँ फुल स्पीड में। कहाँ गया मेरा सुल्तान मामा? नीचे देख नीचे। क्या हुआ मामा, निकल गई हवा? काहे का सुल्तान, पहले गाना बंद करो यार ये। दोस्तों बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। रास्ता तो बहुत लंबा है लेकिन थोड़ी सांस कम पड़ रही है लेने में, थोड़ी जान लगा के लेनी पड़ रही है सांस। और फेफड़े पहले ऐसे चल रहे थे, अब ऐसे ऐसे चल रहे हैं। Once more! क्या बात है यार, तुम दोनों तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। इतनी वाहियात एक्टिंग भी कोई कर सकता है क्या? कोई यहाँ पर है क्या जो इनको वाहियात एक्टिंग ऑफ द ईयर का पुरस्कार देके पुरस्कृत करे? हम तीनों बहुत थक गए हैं, अब हमसे चला भी नहीं जाएगा, किंतु माता रानी के दर्शन भी करने हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। जाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन चाहिएगा, इसलिए अपने दिल में माता का एक साइलेंट जयकारा लगाकर हम चल देते हैं आगे की तरफ। अब तो सीधा वहीं रुकेंगे। गोलू बस अब और नहीं, मेरा शरीर पूरी तरह हो गया है खत्म। मेरी इच्छा शक्ति ने भी मेरा साथ पूरी तरह छोड़ दिया है। और कमाल की बात यह है कि मैं अकेला यहाँ पर जिंदगी से हारा नहीं हूँ। मेरे जैसे और भी कमजोर लोग हैं यहाँ पर, जैसे कि ये महिला मंडल। लगता है यहाँ से आगे जाने पर ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि यहाँ से आगे जाना चाहिए या नहीं। यहाँ सामने की तरफ कुछ लिख रहा है, जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिख रहा है, चिंता काई की जय धोड़ी माई की। मैं इतनी तेज इसलिए भाग रहा था क्योंकि मुझे इतनी भीषण गर्मी में दिखाई देती है ये पानी की टंकी। अब इस टंकी से भरते हैं हम अपने पेट के टैंक को। गोलू के शरीर का तापमान इस गर्मी से बढ़कर इतना तेज हो रहा था कि वो तापमान इसके सर पर आक्रमण करता, उससे पहले ही गोलू अपने मुंह को धो लेता है। अब इसकी बॉडी का तापमान बेक मार जाएगा। पानी की टंकी से पर्याप्त मात्रा का पानी पी के और भंडारे की तलाश में इधर उधर भटकने के बाद हम खरीद लेते हैं फाइनली 20 रुपए के पापड़। आज हम यहाँ आए हैं लगता है इसलिए यहाँ पर भंडारा नहीं हो रहा है।
हमको यहाँ पर दिखाई देता है ये हिरन जिसको मैं पापड़ खिलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मेरे पापड़ को सूंघकर डरने लगता है। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि ये पापड़ से डर रहा है या फिर मुझसे। इसी के बगल में हमको दिखाई देता है इसका सहपाठी मित्र, जिसने खुद के चेहरे को छोड़कर पूरे शरीर को झाड़ पत्तियों से कवर कर रखा है। वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो? क्या करे यार, गिली सूट नहीं है तो नेचुरल गिली सूट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम पबजी वाले हो? हाँ भाई हाँ। अब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, सामने की तरफ 2 स्क्वाड उतरी है, इसलिए मैंने और मेरे भाई ने यहाँ कैंपिंग कर रखी है। मेरा भाई उनको आवाज देकर बुलाएगा और मैं यहाँ पर से उनके पीछे से आक्रमण कर दूंगा। रणनीति तो तुम्हारी मस्त है, लेकिन थोड़ा संभल कर रहना, पता लगे कि वो सब तुम्हारे पीछे से आकर तुम्हारे साथ ही धोखा कर दे। तू टेंशन मत ले, थोड़ी ताकत की दवाई लेकर वापस जाने दे, फिर देखना उसके बाद कैसे एक एक का सिस्टम पाड़ दूंगा, एक एक बंदे की पेटी पैक कर दूंगा। इनको इनके हाल पर छोड़कर हम आ जाते हैं थोड़ा आगे। आगे आकर मुझे हमें अंधकार से खींचने वाली एक किरण दिखाई देती है। लगता है माता रानी ने मेरी पेट की भयंकर आवाज को आखिरकार सुन ही लिया। मुझे मेरी इन 2 आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। यहाँ तो मस्त भंडारा चल रहा है। क्यों भाई, चले भंडारा खाने। कैसी बात कर दी यार, मेरा यहाँ पर आने का फर्स्ट टारगेट तो ये भंडारा ही है। भूल गया क्या इस भंडारे को पाने के लिए अपन तीनों ने कैसी कैसी आवाज सुनी है। इन भैया को देखिए, ये भैया दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। भंडारा अपने पीक मोड़ पर चल रहा है और भंडारे में पूरी सब्जी और बूंदी। लेकिन यहाँ पर एक दुविधा है, यहाँ पर भंडारा खाने वाले लोगों से ज्यादा संख्या तो भंडारे में इंतजार करने वाले लोगों की है, क्योंकि जहाँ पर ये भंडारा हो रहा है वहाँ पर जगह थोड़ी कम है। गोलू और उसके मित्र को बहुत देर तक इंतजार करने के बाद सीट मिल जाती है और उनके पास पत्तल भी आ जाते हैं। जितनी देर में गोलू भंडारा निपटाता है उतनी देर के लिए मुझे मिल जाता है दान पात्र के हिसाब किताब का कार्य। मैं इस बिजनेस, मेरा मतलब सेवादारी के कार्य को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। अंकल जी बोनी करवा दो, दान कर दो अंकल जी। गोलू बुला रहा है मुझे, आजा मामा, सीट खाली हो गई। अब मैं भी कर लेता हूँ जल्दी से अपनी पेट पूजा, फिर चलते हैं, वैसे भी लेट हो रहे हैं काफी। बाबा थोड़ी और डालो ना। अच्छा, क्या बात है बाबा, आपने तो मौज कर दी। इस समय मैं खुद को बहुत बलशाली महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खाई है ढेर सारी पूरी और ढेर सारी बूंदी। हम तीनों अपने जूते पहनकर और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए चलते हैं माता के मंदिर की तरफ। खत्म। ये मैं और मेरा भाई प्रधान आ लिए रहे जब मेरे दौरे पिज्जा। ये है करनी माता की वो प्रसिद्ध जगह जहाँ पर कड़ी कचौरी, जलेबी, खीर, आइसक्रीम इत्यादि के भंडारे होते हैं। लेकिन आज यहाँ भंडारा हो रहा है ठंडे पानी का। आज मेरे भंडारे की सेकंड उम्मीद पर फिर गया ठंडा पानी। ये वाला रास्ता जा रहा है माता के मंदिर पर। यहाँ पर काफी भारी मात्रा में लोग माता के दर्शन करके आ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। अंदर तक जला देने वाली इस भयंकर गर्मी में चल रही दुनिया भर की भीड़ और धूल मिट्टी उड़ाती हुई गाड़ियों से हो रहा है हमारा गोलू बहुत परेशान। इसलिए गोलू अपने गर्मी से बचने के बेजोड़ उपाय अर्थात इस तौलिए से स्वयं की घेराबंदी कर लेता है। गोलू इन आंखों को तो कम से कम दुनिया को देखने दो, अगर किसी खड्डे में गिर गए तो दुनिया तुझे देखेगी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये फंस गया। गोलू का दोस्त अपने ही गिराते मन पे बिजलियां, दुश्मन न करे दोस्त ने उम्र भर का गमी नाम दिया। कोई गैंगस्टर नहीं लेकिन सीधा भी नहीं। तो दोस्तों बहुत बुरी चोट हो गई इसके साथ। इसने इसको धक्का देके पटक दिया और इसने उठ के इसको फिर धक्का देके फिर पटक दिया। यहाँ पर ये अंकल जी बेच रहे हैं हमारे बचपन का पॉपुलर आइटम लाल पीले दासरिये। हम अंकल जी से 20 रुपए के दासरिये ले लेते हैं। अंकल जी इनमें नमक और डाल देते हैं जिससे और खट्टे मीठे हो जाएं। ये वही दासरिये है जो हमको बचपन में कांच की बोतल के बदले ढेर सारे मिलते थे, लेकिन आजकल तो देखने को भी बहुत कम मिलते हैं। दासरिये लिए मैंने इसके लिए, इसने बोला 10 रुपए का दासरिया खिला दो। कैसा लग रहा है? दासरिया खा के थोड़ी रेटिंग दीजिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल दांत में तो ना फंसा। तो दासरिया खा के ऐसा लग रहा है बचपन वाला दिन याद आ गए। दासरिया खा के एकदम मजा आ गया। अंततः हम अपनी मंजिल पर इस असहनीय गर्मी को बर्दाश्त करते हुए पहुंच गए हैं माता रानी के दरबार में। जोर से बोलो जय माता की। जय माता की भाई, जय माता की। चलो आगे चलो। हम इस वाले रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़। हम जाएंगे छलांग मार के शॉर्टकट रास्ते से। गोलू। हाँ मामा। संभाल लेना मुझे। खत्म गया। शॉर्टकट रास्ते से निकलकर हम आ जाते हैं मंदिर के प्रांगण में। यहाँ पर लोगों ने अत्यधिक संख्या में भीड़ लगा रखी है। भीड़ केवल प्रांगण में है, एंट्री वाले रास्ते पर नहीं। तो हमको जल्दी से प्रसाद लेकर चलना चाहिए। प्रसाद के लिए हम आ जाते हैं इन बाबा के पास। बाबा हमसे कहते हैं अपने चप्पल जूते यहीं पर उतार दो, कोई नहीं ले जाएगा, मैं ध्यान दूंगा। बाबा से प्रसाद लेकर हम आ जाते हैं मंदिर की कतार में। वैसे आज के दिन यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है, ज्यादा भीड़ अष्टमी और नवमी वाले दिन होती है, लेकिन आज सप्तमी है। करनी माता से मैं अपनी कुछ अधूरी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना करता हूँ और हम सभी एक एक करके सभी मंदिरों में प्रसाद चढ़ाकर सभी भगवानों के आशीर्वाद ग्रहण कर लेते हैं। ढोलक को प्रणाम करके एक गाना सुनाता हूँ।
तो भाई और भाइयों की भाभीओ, अच्छा मंदिर पर तो हम प्रसाद चढ़ाकर आ चुके हैं, लेकिन अब वक्त है थोड़ा ऊंचा ऊंचा सा एक्सपीरियंस करने का। कहना क्या चाहते हो? वो सामने पहाड़ के ऊपर जो किला बना हुआ है उसका एक्सपीरियंस करने की बात कर रहा हूँ। किला के ऊपर का वो लोकेशन है जो एकदम मस्त है, वहाँ पर एकदम नेचुरल हवा चलती है, एकदम मस्त, ऐसा लगता है कि वही सुपरमैन बन गया। तो मेरी सेना के नौजवानों, बाले किले पर कूच करने के लिए क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल एकदम एकदम। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अरे भाई चप्पल तो दे दे यार। चप्पल फेंकने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल था। सड़क किनारे हमको मिलते हैं पापड़ वाले भैया, जिनकी इस डुगडुगी को अपने हाथों से मैं बजाने की कोशिश करता हूँ। एक बार फिर ट्राई करके देखते हैं, होगा होगा। स्टार्ट करो। आ जाओ 10 के 15 10 के 15। 1 hour later. बंद करो हाथ जोड़ के मैं। हम पहुंच गए बाले किले पर, अब इसके अंदर जाकर करेंगे ऊंचा ऊंचा एक्सपीरियंस। किले के अंदर दूसरी तरफ होता है एक छोटा सा राधा कृष्ण का मंदिर और एक बाहुबली तोप। भगवान से थोड़ी याचना करके मैं और गोलू इस तोप के साथ पोज मार के 2-4 फोटो खिंचवा लेते हैं। सारी जगह हम घूम लिए हैं एकदम, लेकिन हमारे फोन की बैटरी होने वाली है खत्म, 17% बची है। तो अंदर से किला काफी लंबा, तो पहले अंदर से किले को एक्सप्लोर करते हैं। आ जाओ जल्दी जल्दी फास्ट। तो हमको अंदर आती पहले ये दिखिए बावड़ी। अच्छा, इसमें देखने लायक तो कुछ है ही नहीं। क्या इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नो। उस जमाने में आते तो कुछ देखने के लिए मिलता, लेकिन अब तो बस सूखी बावड़ी देखने के लिए मिलती है बस। दोस्तों इसके अंदर थोड़ी हवा महल वाली वाइब आ रही है, वो भी अंदर से ऐसा ही है थोड़ा, बस कलर का डिफरेंस है थोड़ा सा। ऐसी उसमें जगह है निकलने के लिए। ये आ गए हम अंदर, ऐसा ही है वो। उसके अंदर एक बस बीच में ना एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, फुवारा, उसमें से पानी निकलता रहता है ना वो। यहाँ की दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रंग पेंट हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है। मुझे दिखाई देता है यहाँ खुफिया अंधकार से भरा दरवाजा। ये एक सुरंग है, भूल भुलैया। इसके अंदर चलकर देखते हैं कितनी लंबी है ये। एक्टिंग है। खुफिया तो बहुत दूर की बात, इसमें तो अंधेरा भी नहीं है। हम बस यहाँ पर एक काम कर सकते हैं और वो है, चलो यहाँ से निकलते हैं। अपना यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, बाकी लोकेशंस को देखेंगे। हम ढूंढ रहे हैं शायद ऊपर जाने का रास्ता। कम टू बाला किला अलवर। अगर आप कभी बाला किला घूमना है तो आपको देखने के लिए मिलेगी खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे, पर इन सबके बीच एक चीज बहुत बढ़िया है, इस किले की बनावट वो बहुत सुंदर है। इसके बाद हम आ जाते हैं बाला किला के टॉप फ्लोर पर, जो हमारे यहाँ की अंतिम और सबसे लाजवाब बेहद खूबसूरत लोकेशन है। तो दोस्तों जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर हवा चल रही है एकदम बढ़िया नेचुरल। वहाँ सामने वो जो आप सड़क देख रहे हो, वहाँ से ही मैंने आपको ये वाली लोकेशन दिखाई थी। यहाँ से आप जितना भी दूर देखोगे बस आप देखते ही रह जाओगे, इतनी लाजवाब, इतनी सुंदर है ये जगह। इसी टॉप फ्लोर के लेफ्ट साइड में एक और सेम ऐसी ही लोकेशन है, जहाँ से पूरा अलवर दिखाई देता है। यहाँ पर गोलू अपने शरीर के बल को बेफिजूल में खर्च करने में लगा हुआ है। कौन है वो, कौन है वो की भुजाएं ले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ सुता। इस दृश्य को देखकर लग रहा है कि बहुत बड़े से गंदे तालाब में जगह जगह पर कचरा पड़ा है, लेकिन जो भी हो ये दृश्य है बड़ा ही मस्त। मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि इस भाई को आपने मेरी वीडियो में पहली बार देखा होगा। ये है समीर, मेरे भांजे का दोस्त। अच्छा, हमारा मित्र ही हो गया। अभी आगे आगे हमारी वीडियो में दिखाई देगा आपको। तो अब इसके फोन की भी बैटरी हो चुकी है खत्म, खत्म होने वाली है, 5-7% बची है। तो इसी के साथ करते हैं हम व्लॉग को एंड। और व्लॉग कैसा लगा आपको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो का लुत्फ उठाइए आप, ठीक है? मिलते हैं, बाय बाय। अब क्या देख रहे हो, यहाँ पर वीडियो खत्म हो चुका है, अपने घर जाइए।